हाय दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के की वैल्यू, के मान से रिलेटेड इंटरव्यू में किस टाइप का मतलब किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के की वैल्यू से रिलेटेड इंटरव्यू में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब इंटरव्यूअर आप सभी लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के की वैल्यू से क्वेश्चन पूछेगा तो न वह आपको ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड का वोल्टेज बताएगा, न ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड का वोल्टेज बताएगा, ओके। और न ही वह ट्रांसफार्मर को प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न आपको बताएगा, न सेकेंडरी साइड की नंबर ऑफ टर्न बताएगा, ओके। वह सिर्फ डायरेक्ट आपसे ट्रांसफार्मेशन रेशियो की वैल्यू देगा, उससे आपको पूछ लेगा कि यह कौन सा ट्रांसफार्मर, ओके दोस्तों। तो इंटरव्यूअर आपको कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन वह पूछेगा कि यदि जो ट्रांसफार्मेशन रेशियो के है, अगर इसकी वैल्यू अगर 1 से अधिक है, जो ट्रांसफार्मेशन के की वैल्यू जो के का मान है अगर 1 से अधिक है तो यह किस टाइप का ट्रांसफार्मर है, ओके। पहला क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। फिर वह दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि यदि ट्रांसफार्मेशन रेशियो जो के होता है, अगर इसकी जो वैल्यू, इसका जो मान है अगर 1 से कम आता है तो यह किस टाइप का ट्रांसफार्मर है, ओके दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि यदि ट्रांसफार्मेशन रेशियो जो के होता है, इसकी जो वैल्यू, अगर इसका जो मान है अगर 1 के बराबर आ जाए, न 1 से ज़्यादा हो न 1 से कम हो, 1 के बराबर आ जाए तो यह कौन सा ट्रांसफार्मर है, ओके दोस्तों। तो इस तरह कुछ 3 टाइप के क्वेश्चन ट्रांसफार्मर रेशियो की वैल्यू से पूछा जाता है, ओके दोस्तों। तो चलिए आपको इसका हम जवाब बताते हैं। तो पहले क्वेश्चन आपका क्या जवाब देना है कि यदि ट्रांसफार्मेशन रेशियो के की वैल्यू अगर 1 से अधिक आती है, 1 से अधिक है, तो जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ओके दोस्तों, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ओके। क्लियर हुआ। और दूसरे क्वेश्चन का आपको क्या जवाब देना है कि यदि ट्रांसफार्मेशन रेशियो जो के होता है, इसकी जो वैल्यू अगर 1 से कम आती है, अगर 1 से कम है तो यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ओके दोस्तों, यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ओके। और तीसरे का आपको क्या जवाब देना है कि यदि ट्रांसफार्मेशन रेशियो के की जो वैल्यू है अगर 1 के बराबर आती है, न 1 से कम न 1 से ज़्यादा आती है, तो यह जो ट्रांसफार्मर होगा यह एक आइसोलेशन टाइप का ट्रांसफार्मर होगा, ओके। यह एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होगा, ओके दोस्तों। क्लियर हुआ। तो दोस्तों, इंटरव्यूअर आपसे सिर्फ डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको डायरेक्ट ऐसे जवाब दे देना है, आपका काम बन जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा डिटेल में बताऊंगा, जिससे आप लोगों के मन में कोई भी डाउट न रहे कि सर यदि ट्रांसफार्मेशन रेशियो के की वैल्यू अगर 1 से अधिक आती है तो हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे हो जाता है, ओके। दूसरा ये भी बताऊंगा कि यदि ट्रांसफार्मेशन रेशियो जो के की वैल्यू अगर 1 से कम आती है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे हो जाता है, ओके दोस्तों। क्योंकि जब तक मैं आपको ऐसे बताऊंगा नहीं तो आपके मन में कई प्रकार के सवाल रहेंगे, तो मैं ये नहीं चाहता कि आपके मन में कोई भी सवाल रहे, ओके। और तीसरा मैं क्या आपको डाउट क्लियर करूंगा कि यदि ट्रांसफार्मेशन रेशियो जो के है उसकी जो वैल्यू है अगर 1 के बराबर आती है तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हमारा वो कैसे हो जाता है, ओके दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मेशन रेशियो का फार्मूला होता है 1/k इजिकल टू प्राइमरी साइड का वोल्टेज, ओके, डिवाइडेड बाय सेकेंडरी साइड का वोल्टेज इजिकल टू नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी साइड डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी साइड इजिकल टू सेकेंडरी साइड की करंट डिवाइडेड बाय प्राइमरी साइड की करंट, ओके दोस्तों। तो दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न और हमारी जो करंट है, इनमें एक ही जैसी राशि है, ओके। जब दोस्तों एक जैसी राशियों का अनुपात होता है या जो रेशियो निकाला जाता है तो उनको के से लिखते हैं, उनको के से लिखते हैं। और एक जैसी राशि होने के कारण इनका कोई यूनिट या इनका कोई मात्रक नहीं होता, ओके दोस्तों। अब दोस्तों, जो हमारा फार्मूला है और इस फार्मूले को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्योंकि दोस्तों जो 1/, हमारा के है ये हमारी तीनों राशि वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न और करंट तीनों के इक्वल है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, हमको क्या आएगा रिजल्ट कि के इजिकल टू सेकेंडरी साइड का वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी साइड का वोल्टेज, ओके। उसके बाद क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी साइड, ओके दोस्तों, इजिकल टू क्या आएगा
कि हमारी प्राइमरी साइड की करंट डिवाइडेड बाय सेकेंडरी साइड की करंट। ओके दोस्तों, अब दोस्तों जो हमारा ये है कि इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मेशन रेशियो। ये हमारा इन तीनों की इक्वल है, वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न, करंट, तीनों की इक्वल है। तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इनको अलग अलग हम ऐसे लिख सकते हैं कि के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि सेकेंडरी साइड का वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी साइड का वोल्टेज। ओके, आप फिर लिख सकते हैं के इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी साइड। ओके, फिर लिख सकते हैं के इक्वल टू सेकेंडरी साइड प्राइमरी साइड की करंट डिवाइडेड बाय हमारी सेकेंडरी साइड की करंट। ओके दोस्तों, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों जो हमारे तीनों क्वेश्चन है उसका जवाब हम चाहे वोल्टेज का रेशियो लेकर जवाब दे सकते हैं, चाहे नंबर ऑफ टर्न का रेशियो लेकर जवाब दे सकते हैं, या हमारी करंट का रेशियो लेकर जवाब दे सकते हैं। चलिए आपको वोल्टेज का रेशियो लेकर आपको समझाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए हम वोल्टेज समझाते हैं। तो वोल्टेज का क्या है, के इक्वल टू हमारा सेकेंडरी साइड का वोल्टेज डिवाइडेड बाई प्राइमरी साइड का वोल्टेज। ओके दोस्तों, क्लियर हुआ। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है 11 kV है, जो हम ट्रांसफार्मर पे अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज 11 kV है, और सेकेंडरी साइड से हमको 415 वोल्टेज मिल रहा है। ओके, तो जब दोस्तों हम अगर प्राइमरी साइड में 11 kV अप्लाई करें और सेकेंडरी साइड से जो हमको वोल्टेज मिले अगर 415 मिल रहा है, तो ये दोस्तों यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ओके दोस्तों, एक तो यहाँ से क्लियर हो रहा है। ओके, अब दोस्तों जब इस 11 kV का हम 415 में भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो दोस्तों आंसर आएगा 0.0377। तो दोस्तों जो ये वैल्यू आप देख रहे हैं ये वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, यह वैल्यू हमारे ट्रांसफार्मेशन रेशियो के की वैल्यू है। ओके दोस्तों, तो ये जो ट्रांसफार्मेशन के की जो वैल्यू है ये 1 से क्या है, कम है। ओके दोस्तों, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में क्या बताया था कि यदि ट्रांसफार्मेशन रेशियो जो के है, के की जो वैल्यू है अगर 1 से कम आ जाती है तो हमारा ट्रांसफार्मर कौन सा हो जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके दोस्तों, यहाँ पर क्लियर हुआ, क्योंकि जो वैल्यू आप देख रहे हैं 1 से कम है, जब 1 से हमारी कम है तो हमारा जो ट्रांसफार्मर कौन रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब चलिए दूसरा बताते हैं आपको। एग्जांपल हम वोल्टेज का ही लेते हैं। तो वोल्टेज का एग्जाम्पल के इक्वल टू क्या है हमारा कि VS/VP। ओके, अब दोस्तों एग्जांपल के लिए मानते हैं कि जो प्राइमरी साइड में हम 11 kV का वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, 11 kV का वोल्टेज दे रहे हैं, और सेकेंडरी साइड से हमको वोल्टेज मिल रहा है वो 33 kV यानी 33,000 वोल्टेज मिल रहा है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों यदि प्राइमरी साइड में हम 11 kV का वोल्टेज अप्लाई करें और सेकेंडरी साइड से हमको 33 kV का वोल्टेज मिले तो यह एक ट्रांसफार्मर है, हमारा है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके दोस्तों, यहाँ से क्लियर हो रहा है। लेकिन दोस्तों जब 11 kV का हम 33 kV में भाग देंगे तो कितना हमारा वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 3। और ये जो दोस्तों हमारी जो वैल्यू 3 है किसका वैल्यू है, ये ट्रांसफार्मर्स रेशियो हमारा के की वैल्यू है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम स्टार्टिंग में क्या बताए थे कि यदि ट्रांसफार्मर्स रेशियो के की वैल्यू अगर 1 से अधिक आती है तो दोस्तों ये हमारी जो वैल्यू क्या है, 1 से अधिक है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर से के की वैल्यू 1 से अधिक आती है तो हमारा ट्रांसफार्मर कौन सा हो जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाता है। ओके दोस्तों, अब क्लियर हो गए। दोस्तों अब आपको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं जिससे आपको समझ में आए। हमारा जो फार्मूला क्या रहा है कि के इक्वल टू हमारा क्या ट्रांसफार्मर्स रेशियो के इक्वल टू क्या है कि हमारा सेकेंडरी साइड का वोल्टेज डिवाइडेड बाई प्राइमरी साइड का वोल्टेज, ये है ना दोस्तों। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर प्राइमरी साइड में हम 11 kV का वोल्टेज अप्लाई करें, ओके, और प्राइमरी साइड में 11 kV का वोल्टेज अप्लाई करने के बाद हमको सेकेंडरी साइड से भी 11 kV का ही वोल्टेज मिले। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या सिचुएशन होती है कि प्राइमरी साइड में हम जितना वोल्टेज देते हैं सेकेंडरी साइड से हमको सेम उतना ही वोल्टेज मिलता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जो प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न की जो संख्या होती है सेम हमारे नंबर ऑफ टर्न हमारे सेकेंडरी साइड में भी होता है। इसके लिए जो प्राइमरी साइड में 11 kV का वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सेकेंडरी साइड से भी हमको 11 kV का ही वोल्टेज मिलता है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों अगर इस 11 kV का 11 kV में हम डिवाइड करें, भाग दें, तो जब कटेगा तो कितना आएगा, ये आएगा 1। ओके, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो दोस्तों जब ये 1 आ रहा है, ये 1 क्या है, हमारा ट्रांसफार्मेशन रेशियो के की वैल्यू है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि यदि ट्रांसफार्मर के की वैल्यू अगर 1 के बराबर आती है तो हमारा ट्रांसफार्मर कौन सा हो जाता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हो जाता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दिया जिससे आपका कोई भी डाउट अब नहीं रह जाएगा। लेकिन आपको जब इंटरव्यू में सिर्फ डायरेक्ट ऐसे ही जवाब दे देना है कि यदि ट्रांसफार्मर से के की वैल्यू 1 से अधिक आती है तो वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यदि ट्रांसफार्मर से के की वैल्यू 1 से कम आती है तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यदि ट्रांसफार्मर से के की वैल्यू 1 के बराबर है तो वह एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। ओके दोस्तों, क्लियर हुआ।
तो दोस्तों यह था ट्रांसफार्मर से के की वैल्यू से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए वीडियो देखिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।